जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 170 पॉइंट्स निकाले हैं। कोई बात नहीं, आज मार्केट गिरी है तो मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से एक बात जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस दिन मार्केट गिरे, जो आपका पसंद का शेयर है, उसका 10% बाय कर लिया करें। आपको मेरे ये अल्फ़ाज़ याद होने चाहिए। जो भी पसंद है आपको एक्स, वाई, ज़ेड मार्केट गिरती है 10% बाय कर लें और आराम से बैठे रहें। इंशाल्लाह जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी, ये बादल छँट जाएँगे। देखिए इस वक़्त आज ज़रा मार्केट से हट के थोड़ा-सा बात होगी। देखिए इस वक़्त जो हमारे यहाँ मसाइल चल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, जो हमारे अपने पैदा करदा हैं। इनको इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो अपने जो पैदा करदा मसाइल होते हैं, उनका हल जो है, वो भी हमने खुद ही करना होता है, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, चाहे वो इकॉनमी में है या इकॉनमी से बाहर है, जो कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि इकॉनमी से बाहर कुछ नहीं होता। इवन कि वो फरमाते हैं कि घरों की लड़ाइयों से लेकर मुल्कों की लड़ाइयाँ, इनमें बहुत 95% जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, ये जो फ़साद होते हैं, उसके पीछे किसी न किसी तरीके से फाइनेंस जो है ना उसका अमल दखल होता है। तो गुज़ारिश ये है कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। हमारे अंदरूनी हालात ही ख़राब हैं, बैरूनी हालात इतने ख़राब नहीं हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लिहाज़ा आप लॉन्ग टर्म ज़हन में रखें, कम से कम 6 महीने के बाद की बात करें। हर डिप पर आप 10% बाय करते जाएँ। कोई शेयर वो क्या कहते हैं चाहे आप कैप्को ही क्यों ना बाय कर रहे हों। अब ये ना हो कि दोस्त कैप्को बाय करना शुरू कर दें, वो हमने तो साढ़े 26 पे लिया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि पुरसुकून रहें और पैनिक ना हों और मार्केट के पीछे मत भागें। मार्केट के पीछे भागेंगे सेल करने के लिए या बाय करने के लिए, तो फिर आप जो हाथ में है वो भी गँवा बैठेंगे। या तो आप मार्केट से साइड पे हो जाएँ, जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, या पुरसुकून रहें। अगर अफ़रा-तफ़री का शिकार होंगे कि वो बस बेच दें जी, बहुत अच्छा लेवल है जी, तो फिर फँस जाएँगे। खरीद लें जी, बहुत अच्छा लेवल है जी, नो, सारा पैसा नहीं डालना, 10% उससे ज़्यादा नहीं। फिर अगली स्ट्रैटेजी जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑल शेयर की बात करें जी तो 136 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है ऑल शेयर ही गिरा है सारा। पूरी मार्केट ही गिरी है। बाकी शेयरों को कुछ नहीं हुआ। मज़े की बात ये है कि पूरी मार्केट गिरी है, बाकी शेयर्स को कुछ नहीं हुआ। इस फ़िक्र में से आप अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल लें। ईज़ी रहें यार, कुछ नहीं होता। अब मुझे वो बड़े अजीब-अजीब से मैसेजेज़ लोगों के आ रहे थे। तो इतने ज़्यादा जो है ना वो सेंटी ना हुआ करें। अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो आप फ़ैसला नहीं कर पाएँगे। तो गुज़ारिश ये है, मेरी वीडियो जो है मैं इसलिए इतनी लाइट रखता हूँ, गपशप के मूड में रखता हूँ, ताकि आप लोग ज़रा थोड़ा-सा रिलैक्स रहें और मैं तो ख़ैर अल्लाह के फ़ज़ल से कोशिश ही कुछ ऐसी तरबियत ही कुछ इस किस्म की है कि मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता। आगे चलते हैं जी, केएमआई 30 की बात करते हैं। 350 पॉइंट्स निकले हैं, एसएनजीपी को आज प्रेशर रहा। अच्छा, आज मज़े की बात ये है कि हमारी तरफ से मैं ज़रा मोबाइल पकड़ लूँ। आज हमारी तरफ से जो था, जो रिकमेंडेशन में कुछ चीज़ें शामिल थीं आज, वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। शेयर्स का नाम तो नहीं बताऊँगा। चलें बता भी देंगे तो कोई बात नहीं यार। इसमें हमारी तरफ से एक शॉर्ट की कॉल थी। 2 शॉर्ट, हाँ, 2 शेयर्स जो थे ना वो हमारी तरफ से, उसको हमने शॉर्ट रिकमेंडेड किया था आज सुबह जो है ना मार्केट खुलने से पहले। उस वो कौन से थे? एसएनजीपी था और पाकिस्तान रिफाइनरी था, ठीक है? इसके अलावा 2 शेयर्स ऐसे थे जिनकी मैंने बाइंग रिकमेंड की थी। अ, एक ईपीसीएल था, दूसरा पायनियर सीमेंट था।
लेकिन उनके जो लेवल्स मैंने रिकमेंड किए थे, पायनियर का तो मैंने चेक नहीं किया कि शायद वहाँ पे आया है, नहीं आया, लेकिन मेरा ख़्याल है शायद ईपीसीएल भी नहीं आया। चलो देख ही लेते हैं यार। ये बेसिकली मैं आपको बताने क्या लगा हूँ, वो कि मेरा मैं आपको पता है कि मैं जो अपने दोस्तों के साथ चीज़ें जो पेड सर्विस है वो मैं वीडियो में शेयर नहीं करता। लेकिन आपको एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। हाँ, अब देखिए ईपीसीएल जो है, इसका जो लेवल मैंने रिकमेंड किया था, ये आज मार्केट के 164 पॉइंट्स गिरने के बावजूद भी वहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो लेवल डिसाइड कर रखा है, वहाँ पर ये कल हमें जो है वो अवेलेबल होगा। यानी कि वहाँ से हम इसकी बाइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है कि आप सर चीज़ों को अपने लेवल पर खरीदें। जो लेवल आपके नज़दीक चीज़ों का बेहतर है, जो आपने कैलकुलेशन कर रखी है, ये अपने आप को समझा लें कि वो चीज़, वो प्राइस, वो शेयर आपको उस लेवल पर मिलेगा तो आप खरीदेंगे, नहीं तो आप नहीं खरीदेंगे। पुरसुकून बैठेंगे। तो ऐसी मार्केट में अगर इस तरह से काम करेंगे, देन आप उसमें से बच पाएँगे, लेकिन अगर आप भागेंगे तो फिर जो है खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान होगा। तो ये एक छोटी-सी बात जी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करना थी, सो मैंने कर ली। अब जो है वो रूटीन की बात देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर में आज क्या हुआ। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज फिर जो है वो 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, लेकिन बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ हैं। लिहाज़ा बेहतर ये है कि आप इनको रहने दें। लोअर कैप की बात करते हैं, लोअर कैप में है कुछ नहीं। आज जो है वो इंशाल्लाह थोड़ा बात करेंगे कैंडलस्टिक पर। फिर आप ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कुछ जो हालात मज़ीद स्लो हुए हैं, उसके पीछे ये भी राज़ कार फ़रमा है कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी आ रही है। ये अगर मैं भूल नहीं रहा तो। तो उस हवाले से भी जो है वो हर बंदा फिर सोच में पड़ जाता है कि यार देखेंगे क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आने वाला, जो हमारे हालात हैं, ऊपर ही जाएगा अगर गया तो। ऊपर जाना हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नीचे हम ला नहीं सकते, लिहाज़ा हालात जो हैं वो इसी के इर्द-गिर्द ही बैठेंगे, आगे जाने का कोई मुझे कम से कम की सूरत-ए-हाल ऐसी नज़र नहीं आती। आगे चलते हैं जी और ग्राफ़िकल व्यू को देखते हैं। ये कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था, ये उसका मैंने आज जो है वो इसमें जवाब दे दिया, चलिए मैं उनको बता भी देता हूँ, जिन्होंने ये गुज़ारिश की थी कि जी आपने तो कहा था कि बाय का टाइम है। देखें सर, आप या तो वीडियो पूरी सुना करें या फिर आप उसमें से दरमियान में से एक फ़िक्रा सुन के तो आप अगर इधर-उधर हो जाएँगे, तो फिर आपको कैसे समझ लगेगी कि मैंने क्या कहा था। तो मैंने आज वो अपने अल्फ़ाज़ दोहरा दिए हैं कि मैंने सर ये कहा था कि जिस दिन मार्केट गिरे, उस दिन आप अपनी मर्ज़ी के शेयर का 10% बाय कर लीजिएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, तो 10 मर्तबा मार्केट को गिरना पड़ेगा। 3-4 बार तो गिर चुकी है। लिहाज़ा 30-40% आपकी बाइंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं, बाकी आपके पास कैश होना चाहिए। और ये जब ऊपर जाए, इन्हीं दिनों के अंदर आपको कोई 3-5% प्रॉफ़िट दे, तो ये क्वांटिटी फिर बेच दें, देन फिर आराम से बैठ जाएँ और इंतज़ार करें मार्केट के गिरने का। अभी बड़े झटके आने हैं मार्केट को। आगे तो बाइंग का टाइम नहीं मैंने कहा था, मैंने जो गुज़ारिश की थी, वो मैंने एक मर्तबा फिर जो है वो रिपीट कर दी है। टॉप 10 सेक्टर में सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी है। हाँ, टेक्नोलॉजी से याद आया यार, हमारा तो टैली चला आज। टैली में से हमें कुछ थोड़ा-सा मिला है। टैली का हमारा पहला लेवल था 10 रुपए 60 पैसे का। तो इसने जो अपसाइड मूव दी वो मेरा ख़्याल है 10 रुपए 66 पैसे की थी। तो वो भाई मेरे पास जो थे मैंने तो उसकी आधी क्वांटिटी बेच दी। मैंने कहा यार ह एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये चीज़ें चलती रहेंगी, इधर ही है मार्केट, डिस्कस कर लेंगे बाद में। जिस वक़्त आप कोई लेवल डिसाइड करके बैठें और आपको वो लेवल जो है, वो हालात के साथ मुवाफ़क़त भी रखता हो, ये भी ज़हन में रखिएगा। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि हालात बहुत ही ख़राब हैं और आप टारगेट जो है वो क्या कहते हैं 25% का लेके बैठे हों, तो दैट्स नॉट द रियलिस्टिक टारगेट। टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है ना? मसलन हमने जो टारगेट रखे थे टैली के वो बड़े रियलिस्टिक थे और वो ऐसे थे कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मामलात बहुत ही ख़राब हो जाएँ तो चलो कम से कम बंदा पूरे-पूरे पे इधर-उधर हो सकता है, वो ऐसा कोई मसला नहीं था। वैसे भी ट्रेड विथ स्टॉप लॉस आजकल हम ले रहे हैं और ट्रेड विथ स्टॉप लॉस लेने का मकसद ही ये है कि बुरी खबरों का आना-जाना पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा है, तो अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसा हो, तो हम उसमें से
आसानी के साथ एग्ज़िट ले लें। अब इसकी क्या वजह है? आपके पोर्टफ़ोलियो में अब मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरी स्ट्रैटेजी में या मेरी ट्रेड्स में जो मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ, मोस्टली उसमें जो रेशियो चल रही है इस वक़्त ट्रेड विद स्टॉप लॉस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। दोनों की जो रेशियो चल रही है, वो इस वक़्त तकरीबन कुछ 70-30 की है, कि 70% मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ट्रेड विद स्टॉप लॉस है। 70% मसलन अगर मैं 10 शेयर रिकमेंड करता हूँ, तो एट एन एवरेज उसमें से 7 शेयर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड विद स्टॉप लॉस होते हैं और 3 शेयर्स मेरे ऐसे होते हैं कि जिनको मैं ये मेंशन करता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, देन यू बाय ऑन डिप। तो स्ट्रैटेजी जो है ये वक़्त के साथ-साथ बदलती है। अब जैसे ही अगर कुछ चीज़ें पॉज़िटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगी, तो हमारी जो ट्रेड विद स्टॉप लॉस है, ये रेशियो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। और उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। यार ये चीज़ें जो है ना, ये किसी जगह कांस्टेंट नहीं होती और आज फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, तो ये अगले 1, 2 या 3 दिन के लिए है। लेकिन वो मेरी बात अपनी जगह पे कायम है जो कि जब मार्केट गिरे तो 10% आप बाय करें, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। लिहाजा हालात के बदलने के साथ साथ आप अपनी स्ट्रेटजी को भी बदलें। ये मैंने अपनी कुछ स्ट्रेटजीज आज आपके साथ शेयर कर दी हैं। मजीद भी अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बस सिर्फ यही स्ट्रेटजीज है। वक्त बदलता है, अल्लाह की ज़ात ज़हन के अंदर कोई ना कोई और चीज़ डाल देती है, हम उसके मुताबिक चल निकलते हैं। तो ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हालात के साथ चलना सीखें, मार्केट के साथ चलना सीखें। आगे चलते हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो बैंक इस्लामी पाकिस्तान में आज 15 मिलियन का वॉल्यूम रहा। अच्छा मज़े की बात ये है कि अच्छा देखें, कुछ चीज़ें कितनी उलट चलती हैं। टेक्निकली जो है ना, वो बैंक इस्लामी को ऊपर नहीं जाना चाहिए था, वो जेएस को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मज़े की बात ये है कि जेएस इतना ऊपर नहीं गया जितना बैंक इस्लामी गया। तो लिहाज़ा जब चीज़ें कुछ थोड़ा कैलकुलेशंस और हालात के मुताबिक ना चलें, तो इस पर भी ज़रा गौर करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। फिर इजाज़त लेते हैं आपसे। आज की कैंडल जो है और कल की जो कैंडल थी, माँ सवाए इनके कि सिर्फ़ इनमें रंगत का फ़र्क है, बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात ये है कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है, ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा जिन दिनों हम इस इन मामलात को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था कि यार ये दिन-ब-दिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। और फिर जैसे ही वॉल्यूम जो है वो ड्राई हुआ, देन आफ्टर दैट देयर इज़ अ ब्रेकआउट। हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ें ब्रेकआउट पर चलती हैं। अब ब्रेकआउट जो है इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप यही ज़हन में रखें कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। नो, मार्केट जो है वो इस वक़्त अपने एक रेज़िस्टेंस पर जो है वो खड़ी है। अच्छा रेज़िस्टेंस से मैं आपको एक और बात बताऊँ। मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने कभी भी अपनी वीडियो के अंदर ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया हो जी कि जी ये रेज़िस्टेंस जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट रेज़िस्टेंस है। यार बंदा पूछे कि अगर ये रेज़िस्टेंस बड़ी इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद वाली जो रेज़िस्टेंस होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर रेज़िस्टेंस इम्पोर्टेंट होती है। ये बिल्कुल आप ज़हन के अंदर रखिएगा। ये मेरे दोस्त अहबाब जो यूट्यूब चैनल पे हैं मेरे जैसे, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। गुरु हज़रात जो हैं वो ये फ़रमाते हैं कि जी ये जो रेज़िस्टेंस है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यार सारी रेज़िस्टेंस इम्पोर्टेंट होती है। अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो फिर वो मार्केट वहाँ पे जाके अटक क्यों जाती है? अब मैं आपको एक ज़ाती तौर पर मैं जो सूरत-ए-हाल थी, मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो रोज़ ही आपके साथ बात होती है। ये जो रेज़िस्टेंस थी, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल था कि मार्केट जो है इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। जो मैं मार्केट्स की प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो स्टडी कर रहा था। अब ये मैं आपको सिर्फ़ ये बताने लगा हूँ कि देखिए हालात और वाक़यात ये और ख़बरें जब ये मिलती हैं ना, तो
बहुत सारे जो हमारी नज़र में कमज़ोर रेज़िस्टेंस होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और जो स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे ही न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट करती हैं आपकी मार्केट को। अच्छा, मैं गुज़ारिश ये कर रहा था कि मेरी नज़र में ये वाली जो रेज़िस्टेंस थी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज़ कंपेयर टू दिस रेज़िस्टेंस के। और फिर उसके बाद मेरा ये ख़्याल था कि अगर ये दोनों रेज़िस्टेंस टूट जाती हैं, तो यहाँ से तो फिर मार्केट डिप ले ही ले। मैं इस उम्मीद पे बैठा हुआ था। मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं, जब भी ये 42,400 की रेज़िस्टेंस टूटी है ना और मार्केट ने डंप लिया ऊपर की तरफ, तो मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन तकरीबन बंद बंद कर दी थी। मैंने तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 2 दिन काम ही कोई नहीं किया है, आप यूँ समझ लीजिए। मैं उनसे यही कहता रहा हूँ, यार 1 मिनट ज़रा। हुआ क्या था? हुआ ये था कि चूँकि मेरी कैलकुलेशन ये थी कि मार्केट जो है उसको यहाँ पर रुकना चाहिए। जबकि मार्केट जो थी वो यहाँ पर नहीं रुकी। अब मैंने जो अपनी कैलकुलेशंस कर रखी थी वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थी। लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ पे जाके अटक गई है। अब जब मार्केट वहाँ पे जाके अटकी है जो कि मेरी नज़र में कमज़ोर रेज़िस्टेंस थी। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी आके पड़ी कि वो कमज़ोर रेज़िस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। ये सारी बात बताने का मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि रेज़िस्टेंस कोई भी हो, उसको कभी भी आपने इतना ईज़ी नहीं लेना। एक एग्ज़ाम्पल मैं इसमें और शामिल करता हूँ। पीपीएल जो है ये गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से आपने देखा, चंद दिनों से, काफ़ी तो ख़ैर नहीं, चंद दिनों से बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को ये मैसेज लिखा था, भई उ उन दिनों तो ₹2-2 ₹1.5 ऊपर जा रहा था, वो गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले की बात। मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि अगर आपकी बाइंग प्राइस जो है वो ₹60 है, प्रीवियसली, क्योंकि बाद में नीचे चला गया था ना, और फिर अब ये जब वापस आया, तो मैंने इनसे रिकमेंडेशन ये दी थी कि अगर तो आप प्रॉफ़िट में हैं, मेरा ख़्याल है अगर मैं देख ही लूँ, इसमें से अगर मुझे मिल जाए तो मैसेज पढ़ के ही सुना दूँ आपको, ताकि कोई इब्हाम ना रहे। हाँ, अब मेरी तरफ से ये था कि अगर आपने पीपीएल जो है वो बाय कर रखा है ₹60 से नीचे, तो फिर आप ₹60 पर इसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी आप ज़रूर बेचिएगा। और दूसरा मेरा ये था कि अगर आपकी बाइंग ₹60 की है और आपको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, फिर भी ₹60 के ऊपर आप कुछ ना कुछ ज़रूर बेचिएगा एट नो लॉस नो प्रॉफ़िट। क्योंकि जो ₹60 की जी रेज़िस्टेंस थी वो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हालात और वाक़यात के साथ रेज़िस्टेंस मिलती हैं, तो भाई फिर रिज़ल्ट जो है ना वो बाज़ औक़ात आपकी तवक्को के बरअक्स भी आते हैं और उसका उसके लिए भी आपकी थोड़ी बहुत तैयारी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो रेज़िस्टेंस के हवाले से जो बात होती है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे कि आगे सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है। सूरत-ए-हाल ये है कि मार्केट में ये प्रेशर, लेकिन इस प्रेशर में एक अच्छी बात, मैं दोबारा फिर बताता चलूँ। एक अच्छी बात जो है वो क्या है? अच्छी बात ये है कि मार्केट जो है वो अपने आप को साइडवेज़ करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट अपने आप को साइडवेज़ करती हुई नज़र आ रही है। नहीं तो होना तो ये चाहिए था कि गुज़िश्ता एक चलें 1 दिन दरमियान में मार्केट जो है वो ग्रीन रही, बाकी 1, 2 और 3 दिन अच्छा खासा प्रेशर रहा। तो मार्केट जो है वो कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकती थी। लेकिन मार्केट नहीं नहीं की। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जी वॉल्यूम नहीं था इसलिए नहीं की। नो, जब मार्केट नीचे जा रही हो तो वॉल्यूम कोई कंसीडर नहीं होता। हाँ, मार्केट ऊपर जा रही हो तो वॉल्यूम कंसीडर होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट ने ये वाली सूरत-ए-हाल क्यों इख्तियार नहीं की? इसका मतलब ये है कि अभी जान बाकी है। उम्मीद है कि ये मेरे आखिरी फ़िक्रे से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मतलब जो है वो आपने निकाल लिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।